सभी को नमस्कार। आज ये हमारा पूजन कक्ष है। आज का ये सेशन है कि हम दैनिक साधना में कैसे गायत्री साधना कर सकते हैं। तो पूजन के लिए मैंने यहाँ पर नारियल के टुकड़ों का यज्ञ लिया रखा है। मैं दैनिक यज्ञ करती हूँ। ये मेरी गायत्री मंत्र जप की माला है और थोड़े से पुष्प हैं। अगर आपके पास रेगुलर में पुष्प हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अक्षत और थोड़ी रोली चंदन से भी काम कर सकते हैं। एक कटोरी रख लीजिए जिसमें हम जब पंचोपचार पूजन करेंगे तो उसमें डालेंगे। एक कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें चम्मच डाल दीजिए। तो साधना हम शुरू करते हैं। साधना शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। हाथ में जल लेते हैं, दोनों हाथ को बंद करते हैं इस तरह और मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात्। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि साधना करने की मन स्थिति, व्यक्ति कहीं से भी दौड़कर आता है और साधना करने बैठ जाता है तो उसकी मन स्थिति नहीं बनती। जैसे ऑपरेशन करने से पहले हम उसको प्री ओटी में लेके जाते हैं, वैसे ही साधना करने के लिए मन स्थिति की ये प्री ओटी है, पहले से एक पूर्व तैयारी है। तो अभी हमने जब मंत्र पढ़ा कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष वायभ्यंतर शुचि, मतलब हे विष्णु भगवान, हे पुंडरीक भगवान, हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमें अंदर से और बाहर से पवित्र कर दीजिए। हम पूजन में जल का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए आप एक गूगल में रिसर्च पढ़ सकते हैं कि वाटर जो होता है वो मेमोरी होल्ड करता है। आप इसमें जो भी मंत्र पढ़ते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, वैसे ही इसके मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं और जब हम उन मंत्रों से जल अभिमंत्रित करके जो भी कार्य करते हैं पूजा पाठ में, वो हमारे रोम रोम में, हमारे अंदर, क्योंकि हमारा 75% पूरा सिस्टम ही जल से बना है, तो उन मॉलिक्यूल्स को जो मंत्र जो हमने जपा है, जो भावनाएं हमने की हैं, उसके हिसाब से वो सेट कर देता है। साधना के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने एक शॉल लिया है। ये जो मैं रेगुलर ठंड में हम लोग शॉल नहीं ओढ़ते हैं, गृहस्थ के लिए शॉल का आसन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सन्यासी है उसके लिए कुश का आसन अच्छा है और बहुत सारे आसन हैं। आप गुरु गीता में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा आसन शॉल का होता है, सेफ है। दूसरा आपने देखा होगा, मैंने ये उपवस्त्र गायत्री मंत्र का डाल रखा है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा बनेगी पूजा के समय, वो ऊर्जा संतुलित रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, एनहांस करेगा हमारी साधना को। और ये आसन हम जब ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ेंगे और साधनात्मक स्थिति में आएंगे, तब ये आसन जो है वो हमारी ऊर्जा को ज़मीन में जाने से रोकेगा। तो हमारी ऊर्जा एक राउंड शेप में चारों तरफ बनेगी। पवित्रीकरण हो गया। अब हमारे शरीर वस्तुतः 3 लेयर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो हम इन तीनों की भी शुद्धि करेंगे 3 चम्मच जल से। तो हमारे पास में हाथ में जल लिया, इस तरह लिया। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यमेश शिवमेष्टतां स्वाहा। अब इसके बाद इसको हाथ को हमें धोना होता है इस तरह। अब हमारे तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, पवित्र हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट कार्य है कि हमारी जो चेतना है, हमारे जो विचारों का आने जाने का जगह है, वो है हमारा सहस्त्रार। तो हम उसमें गायत्री माता की स्थापना करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। हम माता गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हे माता गायत्री,
आप हमारे विचारों के आवागमन क्षेत्र शिखा मूल पर विराजमान होइए और मेरे अंदर शुभ विचार आएं और शुभ विचार ही रहें। कोई भी अपवित्र विचार मेरे अंदर प्रवेश न करने पाए। इसके लिए माता से प्रार्थना कर लिया। अब हम प्राणायाम करेंगे। शरीर और प्राण दोनों का जो संयोजन है और दोनों की जो लिंकिंग है वो वायु के माध्यम से है, प्राणवायु के माध्यम से है। अगर प्राणवायु का लिंक टूट जाता है तो प्राण मुक्त हो जाता है और शरीर त्याग देता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें प्राणों को ऊर्जा पहुंचानी है तो हमारे लिए सशक्त माध्यम है प्राणायाम। तो हम 3 बार प्राणायाम करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम, इसमें हम भावना करेंगे कण कण में व्याप्त जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमें ऊर्जावान बना रही है, हम प्राणवान बन रहे हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मा ओम तप ओम जन ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। हम मन ही मन इस मंत्र से एक बार श्वास लेंगे, भीतर रोकेंगे, एक बार बाहर छोड़ेंगे और बाहर थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। अब हम न्यास करेंगे। न्यास का अर्थ होता है कि दैवीय शक्तियों को स्थापित करना, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करना और उनसे प्रार्थना करना कि ये हमारे जो मुख्य अंग हैं वो हमेशा सही कार्य में लगें और इनमें ऊर्जा आए। तो हमारा मुख्य अंग क्या है? मुंह। ओम वांग में आसेस्तु, लेफ्ट टू राइट। मुख को हम अपने भावना करिए कि हे माता सरस्वती, आप हमारे मुंह पर विराजमान होइए और हम शुभ ही शुभ बोलें, शुभता ही हमारे मुंह से निकले। ओम नसोर में प्राणोस्तु, हे वायु देवता हमारे नाक में विराजमान होइए और ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे भीतर प्रवेश हो, हम प्राणवान बनते रहें। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, हम चश्मा लगाते हैं तो हम इसको उतार देते हैं, आंखों में लगाना है। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, हे आकाश देवता, हे अग्नि देवता हमारे आँखों में हे माता गायत्री विराजमान होइए और हमारे आँखों में हमेशा शीतलता रहे। सूर्य और चंद्र, लेफ्ट और राइट, सूर्य और चंद्र दोनों को प्रकाश देते हैं। हमारी आँखें हमेशा शुभ देखें, गुणग्राहक बने और इनमें हमेशा तीव्र दृष्टि रहे। जब तक हम जिएं तब तक हमारी आँखें देखें। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, हम कान के कच्चे न बने, हमारे कान की रक्षा गणेश देवता करें। हमारे कान कच्चे न बने, हम कान के बहुत पक्के बने और हम शुभ ही सुने, शुभता की ओर ही हमारे कान जाएं, चुगली निंदा हम न करें। ओम बाहुर में बलमस्तु, ये दोनों हमारी भुजाएं जो हैं वो इतनी वीरता और साहस से भरी हों कि हम समस्त शुभ कार्य करें और श्रेष्ठता में हम कभी पीछे ना हटें। दोनों हाथ से कमाएं और दान दें। ओम उर्वरों में ओजवस्तु, हमारे दोनों पैर इनमें इतना ओज हो, इसमें इतनी गति हो, हे वायु देवता हे माता गायत्री इसमें इतनी गति हो कि हम अपनी मंजिल की ओर अनवरत बढ़ते रहें। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुष्मा में सहसंतु, समस्त शरीर पर। अब यहाँ पर हमने भावना की कि हमारा समस्त शरीर अब दैवीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो गया है। हमारे पूरे शरीर से शुभता विराजमान हो गई है। अब सब शुभ कार्य इससे होंगे। अब इसके बाद पृथ्वी माता की हम पूजा करेंगे। तो 1 चम्मच जल, जो हमने एक कटोरी देवताओं के लिए बनाई है उसमें 1 चम्मच जल डाल देंगे। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे, 1 पुष्प डाल देंगे और 1 किशमिश डाल देंगे।
अब गुरु का आवाहन करेंगे। आपके पास पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए, नहीं तो आप अक्षत से भी कर सकते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसमें चढ़ा दीजिए। एक पुष्प ले लीजिए। माता गायत्री, माता गायत्री और वंदनीय माता एक ही हैं। अगर आप गायत्री माता का आवाहन करते हैं तो माता वंदनीय का आवाहन स्वतः हो जाता है। ओम माया तो वरदे देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। गायत्री साधना से आपको क्या मिलता है? इसका जवाब ब्रह्मा जी ने दिया था। क्या दिया था? विश्वामित्र जी ने भी दिया था। क्या दिया था? ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकम। अगर हम गायत्री साधना करते हैं तो वह गायत्री माता ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु देती हैं, प्राण प्राणों में ओज देती हैं। आयु प्राणम प्रजाम, प्रजा मतलब हम सेवक जो हमें हमारी सेवा करते हैं। जब हम राजा होंगे तभी तो प्रजा मिलेगी। प्रजाम पशुम मतलब हमारे खाने पीने के लिए जो दूध और दुग्ध पदार्थ है पशुओं से वो मिले। पशुम कीर्तिम, हम जो भी काम करें हमें उसमें कीर्ति मिले, यश मिले। प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन मिले। गृहस्थ हैं तो हमें धन तो चाहिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए धन मिले। द्रविणम ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकम, हम जब तक यहाँ पर रहें तब तक हम कमल के फूल की तरह संसार में रह के भी ऊपर रहें और मृत्यु के बाद हमें देवताओं का लोक ब्रह्मलोक मिले। अब यहाँ पर हमने गुरु का आवाहन कर लिया, गायत्री माता का आवाहन कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम अब जप करेंगे। जप करने के लिए हमें क्या करते हैं? ये जो हमारा इसको बोलते हैं सुमेरु, जो ऊपर का पार्ट होता है, इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। इनको थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा तिलक लगा लेते हैं हल्का सा और इसको प्रणाम कर लेते हैं। और फिर नीचे थोड़ा सा जल लेके इनको ऐसे नीचे पूरा नीचे तक लगा देते हैं। अब गायत्री मंत्र जपते समय हमें अजपा जप करना। हमें अजपा जप कई होता है जिसमें हम जब अगर माला नहीं जप रहे हैं तो हम सांसों से माला जप सकते हैं। सो हम सांस लेते समय करिए सो, छोड़ते समय हम, ये होता है अजपा जप। गायत्री का अजपा जप होता है। लेकिन जब हम दैनिक साधना करते हैं तो हम गायत्री मंत्र को माला से जपते हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं और जपने कुछ लोग ऐसे जपते हैं इस तरह, यानी बीच वाली उंगली पर इसको रख के इस तरह जपते हैं। ये भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेस्ट वे होता है कि अगर आप ऐसे जपें। जिस उंगली में हम लोगों को अंगूठी पहनाई जाती है विवाह के समय, उस उंगली के ऊपर हमारे हृदय से सीधे नस जाती है। तो अगर हम इस उंगली के ऊपर माला रखकर और उसको बीच वाली उंगली से सरकाते हैं और अंगूठे की मदद से, यानी 3 उंगलियों की मदद से हम माला जपते हैं, तो इससे हमारे हृदय में ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। नवग्रह, 27 नक्षत्र सब हमारे अनुकूल बनते हैं। तो गायत्री मंत्र जपने के लिए कोशिश करिए कि अगर आप इस तरह माला जप सकें तो जपिए, ठीक है। और गायत्री मंत्र जपते समय कोशिश करिए जो दुपट्टा है वो आपके सिर पर होना चाहिए, इस तरह आंखें बंद करके, और गायत्री मंत्र आपको जपना है। एक मंत्र जपा, आवाज़ इतनी धीमी बोलनी है कि बगल में बैठा व्यक्ति भी सुन न सके। मुंह का अग्नि तत्व जो है वो उस मंत्र की शक्ति को भीतर की ओर धकेले, बाहर की ओर नहीं। यज्ञ जप करते हैं तो हमें बाहर शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो साउंड एनर्जी हीट एनर्जी से मिलकर अपना प्रभाव जनरेट करती है। लेकिन जप के समय वो अग्नि तत्व जो हमारे मुंह का है, जो हमारे अंदर की एनर्जी है, वो अंदर की ओर जाए। इसलिए हम जप करते समय आवाज़ बाहर नहीं निकालते, इस तरह जपते हैं।
और एक माला होने पर हम एक दाना सरका देते हैं। ध्यान रखिए, जब जप करते हैं तो पीछे कमर सीधी होनी चाहिए, हाथ की मुद्रा इस तरह बना के रखिए आराम से, और ये पैर पर रखिए और दाहिने हाथ को बिल्कुल सटा कर रखिए, जिससे कि आपके हाथ में दर्द न हो और आराम से आप जप सकें। जब आप इस तरह जपते हुए पूरा लेकर आएंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जपते जपते मान लीजिए यहाँ तक आप जप कर यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक जपते जपते आपके 108 मंत्र हो गए। 108 मंत्र जैसे ही हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको ऐसे प्रणाम करना है और इसको पलट देना है। कहते हैं सुमेरु को क्रॉस नहीं करते, पलट देना है और फिर आपको जपना शुरू कर देना है, ठीक है। तो एक यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक माला हो जाती है और पलट दीजिए। अगर आपको पलटने में असुविधा होती है तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, फिर प्रणाम करके दोनों हाथ में से छोड़ दीजिए, फिर जपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दोनों विधि ठीक है, लेकिन अगर पलट सकते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। माला जब पूरी हो जाए तो ऐसे प्रणाम करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी माला करने का जप। दैनिक यज्ञ में हमें बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप दैनिक यज्ञ में जो हमारी दैनिक साधना की एक गायत्री बुक आती है, आप उसको पढ़कर, उसमें बहुत आसान विधि लिखी हुई है, उस विधि से आप यज्ञ कर सकते हैं। हम वो आपको सारी विधि नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको सिर्फ आपको बता रहे हैं कि दैनिक साधना में आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं घर में। तो इसमें मैंने ऐसे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, ये नारियल के छोटे टुकड़े हैं सूखे नारियल के, और उसके भीतर ये 2 कपूर रखे हैं। अब जब मुझे सिंपल दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप गायत्री की दैनिक साधना पुस्तक है, उसको आप ले लीजिए, उससे पढ़कर आप अपनी साधना कीजिए। अब यज्ञ करना है, आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि आपको मंत्र आता है तो जो दैनिक साधना की पुस्तक है उससे पढ़कर मंत्र पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका एक जल ले लीजिए और उससे एक घेरा लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर प्रज्वलित होने दीजिए। तब तक शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, ये वाली प्रार्थना कर लीजिए। ये थोड़ा सा प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद हवन सामग्री को, क्योंकि आपको दैनिक हवन सामग्री दैनिक यज्ञ करना है, तो एक किसी पात्र में ऐसे हवन सामग्री में थोड़ा सा जौ, काला तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, घी मिलाकर रख लीजिए, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। रोज ही करना है तो अब बार बार सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो इसको किया। अब गायत्री मंत्र करना है तो आपकी जितनी श्रद्धा हो, जैसे मैं तो 24 बार गायत्री मंत्र की आहुति दे देती हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से आप उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम न मम, स्वाहा में डालना होता है, ठीक है। इस तरह आप 24 गायत्री मंत्र डाल दीजिए, अगर आपके पास सुविधा है, नहीं तो 12 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जैसे आपकी सुविधा है, ठीक है। और उसके बाद आप महामृत्युंजय की 3 या 5 आहुतियाँ लगाना मत भूलिए। जैसे हमारे आपने अगर यज्ञ में देखा होगा कि 3 या 5 आहुतियाँ डलती है ना, वैसे ही आपको डालनी है। और उसके बाद आपको जैसे महामृत्युंजय मंत्र जपना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नम, इस तरह आपको
इसकी आहुति डालनी है, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डालनी है। उसके बाद पूर्णाहुति में आप कोई किशमिश ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा, इस तरह डाल दीजिए। और ओम सर्वै पूर्णगुम स्वाहा डालने के बाद एक बार इससे जल घुमा दीजिए, ठीक है। फिर आप एक आरती करेंगे छोटी सी, जय जय गायत्री माता की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद इस हवन की जो धुआं है वो पूरे घर में घुमा दीजिए और उसके बाद शांति पाठ कर लीजिए। शांति पाठ के लिए क्या करना है, बाएं हाथ में जल लेना है, दोनों हाथ इस तरह रखना है और शांति पाठ करना है। ओम देव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वस्तु शांतिर्भवतु। शांति पाठ करने के बाद जो कलश का जल आपने रखा है उसको आपको सूर्य भगवान को चढ़ाना है, तुलसी माता को चढ़ाना है। जल को सूर्य भगवान को चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि वो जमीन पर ना गिरे, किसी गमले के ऊपर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान के पास आकर, अब भगवान का हमने आवाहन किया था शुरू में, तो अब विसर्जन भी करेंगे। विसर्जन के लिए छोटा सा मंत्र होता है, ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धने ब्राह्मणेभ्यो हनुज्ञाता गच्छ देव देवी यथा सुखम। ऐसे प्रणाम करके दंडवत प्रणाम कर लेंगे। बस इतनी ही छोटी साधना दैनिक साधना के लिए पर्याप्त है। अभी इसमें हमने ध्यान को नहीं ऐड किया है क्योंकि हम आपको आज दैनिक साधना का सिस्टम बता रहे थे, लेकिन आपको उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ही गायत्री मंत्र का जप करना है। कम से कम 3 माला, अधिक से अधिक 27 माला आप जप सकते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी सुविधा के अनुसार 3, 5, 11 जिनको जितनी सुविधा है वो कर सकते हैं। जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं वो दोपहर को साधना ऑफिस जाने से पहले कर सकते हैं। जो गृहिणियां सुबह उठ के सुबह साधना नहीं कर पाती वो भी दोपहर को साधना कर सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए गायत्री साधना सरल बना के रखी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।